चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग नोनी के रोने के साथ। एक्चुअली नोनी को चाहिए था ठंडा पानी और मैंने इसको दिया था गुनगुना पानी और इसने बोला मुझे ठंडा पानी चाहिए इस वाली बोतल से। तो मैंने इसका ना क्या किया, कैप नहीं खोला और ऐसे ही खाली डालने की एक्टिंग कर ली और इसने ग्लास तो पकड़ ली, लेकिन ये काफ़ी देर तक सोचता रहा कि मम्मा ने ऐसे पानी कैसे डाला ठंडा पानी कैप खोले बिना। और मुझे हंसी आ गई तो नोनी को समझ में आ गया कि मम्मा ने मेरे साथ चीटिंग की है, तो इसीलिए नोनी गुस्सा हो गया और रोने लग गया। आजकल के बच्चों को मतलब ना आजकल के बच्चों को आप उल्लू नहीं बना सकते हो बिल्कुल भी। और नोनी ने अपनी जिद मनमाई ली और उसने ठंडा पानी ले लिया। तो मैं इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि मौसम ठंडा गर्म हो रहा है और इसका कफ अभी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे मानते हैं। और आज मुझे भी कोल्ड की स्टार्टिंग होने लगी है। नोनी गुस्सा मत करो बेटा अभी। तो यहाँ पे चाय बन रही है मेरी और उसके बाद ना मुझे आज मलाई से मक्खन निकालना है। तो मलाई जो है मैंने रात को फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दी थी। तो और ये सुबह से बाहर निकली हुई है, फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो ये मेल्ट हो गई होगी, वैसे मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन चाय वाय पीती हूँ उसके बाद फिर मुझे मक्खन निकालना है इसका। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग आज सुबह से मैंने नहीं किया क्योंकि कल उज्जैन से आने के बाद आज मैंने सोचा थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। काफ़ी देर से उठे, मॉर्निंग में भी हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह बना के दिया, उसके बाद घर के ढेर सारे काम, नोनी को पार्क लेके जाना, इन सारी चीज़ों में दिन निकल गया। तो मैंने सोचा शाम को ही शूट करेंगे। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। चाय बन चुकी है मेरी। तो सबसे पहले मलाई को मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी और मलाई एकदम नॉर्मल हो गई थी, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी। अगर थोड़ी सी भी ठंडी होती है ना मलाई तो फिर इसका मक्खन बनने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये काफ़ी नॉर्मल टेम्परेचर में सेट हो गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा देर इसे ब्लेंड नहीं करना पड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है ठंडी होती है तो बहुत देर तक चलाना पड़ता है और हैंड ब्लेंडर छोटा है तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। तो हार्डली मैंने इसको 10 मिनट्स चलाया था और धीरे धीरे इसका टेक्सचर चेंज होने लगता है, ये एकदम गाढ़ा हो जाता है। बीच में ऐसा टाइम आता है कि इसको चलाना मुश्किल होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, और धीरे धीरे इसमें गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं और पानी अलग दिख रहा है। तो आपको साफ पता चल जाएगा कि मक्खन अलग हो गया और मक्खन बन के तैयार हो गया है। तो मैं इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, जस्ट नॉर्मल मलाई को ब्लेंड करती हूँ। तो बस यहाँ पे मक्खन बन के तैयार हो गया है और मक्खन में से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इस तरह से निचोड़ के मैं निकाल लूँगी कढ़ाई में, और उसके बाद फिर इस मक्खन को फिर गर्म करके इसका घी बना लेंगे। तो ये मक्खन पराठे वगैरह में लगा के भी खाओ तो काफ़ी टेस्टी लगता है, हस्बैंड को भी इस तरह से अच्छा लगता है। तो आज मैं ऐसे ही सारा मक्खन गरम कर दूंगी और 10-15 मिनट इसको गरम करो आप लो मीडियम फ्लेम पे। तो इसका घी बन के तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे ये झाग जो है ना कम हो जाएगा और ये धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगा। और घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पका लूँगी मैं ताकि ये अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन ना रहे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से बन के तैयार हो गया है। बस ऊपर जो झाग है वो घी का ही है, तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इस तरह का टेक्स्चर आता है और घी बन के तैयार हो गया। जब ठंडा हो गया था उसके बाद छान के मैं इसको डब्बे में फिल करके रख लूँगी। तो करीबन 500 ml तक तो बना होगा, मतलब आधा लीटर तक घी बन के तैयार हो गया था। और इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, हम आ गए हैं सीधा नेक्स्ट डे पे। आज हो गया संडे और यहाँ का वेदर तो एकदम ही चेंज हो गया है, बिल्कुल दिन में इतनी तेज़ गर्मी लगने लगी है धूप में अगर आप जाओ। तो बस यहाँ पे कुछ मैंने शूट किया था सुबह के टाइम पे भी, क्योंकि घर के इतने सारे काम क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, उस टाइम पे मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो अभी सीधा हम लोग आ गए हैं लंच टाइम में। तो मैंने रात को ही राजमा सोख करके रख लिए थे। ये वाले राजमा वाइट वाले हैं जो मैं डी-मार्ट से लेके आई थी। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं टेस्ट वाइज। तो राजमा चावल कभी कभी खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारी सिंपल सी लंच थाली थी। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी आप डाला था अपने चैनल पे, आई होप कि आपने देख लिया होगा। तो बड़ी टेम्पटिंग सी थाली, साथ में बैंगन भुजिया, दही, पापड़, ये सब बनाया था मैंने। और एक्चुअली हम लोग लंच बनाने से पहले गए थे सब्ज़ी की शॉप में सब्ज़ी और फ्रूट्स लेने के लिए, लेकिन आई डोंट नो ये क्लिप यहाँ पे आगे पीछे कैसे हो गई। तो ये लंच बनाने से पहले का क्लिप है, जब घर के सारे काम निपटाने के बाद हम सब लोग गए थे सब्ज़ी और फल लेने के लिए। एकदम ताज़े ताज़े फल सब्ज़ियाँ आई थी, इतना अच्छा लगता है ना उनको देखकर। और इसके बाद हम सीधा इवनिंग टाइम पे आ गए हैं और अभी करीबन शाम के 5 बज रहे। तो हम लोग निकल गए थे आउटिंग पे और हम लोग जा रहे हैं मॉल। लेकिन इस बार हम लोग सीटाडेल मॉल नहीं जा रहे हैं, इस बार हम दूसरे मॉल जा रहे हैं जहाँ हम पहले जाया करते थे। मल्हार और C21 दोनों मॉल आसपास में ही है। वहाँ पे मॉल में एंटर करते ही हमें मिल गई ये टॉय ट्रेन। तो मेरा भी बड़ा मन हो रहा था कि नोनी को इसमें बिठाऊँ,
तो पहले तो नोनी काफ़ी क्यूरियस होके देख रहा था, वो समझ ही नहीं पाया इस तरह का कुछ कौन सी गाड़ी है, पहली बारी में बैठा हूँ। फिर काफ़ी अच्छा लगा उसे और फिर उतरने को तैयार नहीं हो रहा था। उसने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद वो एक जीप में भी बैठा, अभी आप आगे देखेंगे क्लिप। तो 10-15 मिनट तो हम लोग इसी में राइड करते रहे और काफ़ी अच्छा लगा। संडे के दिन मतलब वीकेंड में इस तरह से आउटिंग हो जाए ना, और नोनी भी दिन भर अकेला अंदर ही खेलता रहता है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि वीकेंड में बाहर ले आऊँ या फिर सुबह शाम उसको टाइम मिले तो बाहर घुमा लाऊँ, तो अच्छा लगता है। इस तरह उससे उसका भी मन लग जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है। कर दिया था नोनी तो नोनी ने अपनी दोनों राइड काफ़ी इन्जॉय की। उसे बाइक में बैठने का भी मन हो रहा था, लेकिन बाइक उसके साइज़ के हिसाब से बड़ी थी और डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाए, तो बस हमने बाइक में नहीं बिठाया। और इसके बाद हम सीधा रिलायंस ट्रेंड्स आ गए थे। तो नोनी के लिए ही कुछ कपड़े लेने थे, समर वेयर्स, आगे मैं दिखाऊंगी आपको। और बैकग्राउंड में आपको काफ़ी नॉइस आ रहा होगा क्योंकि ना नोनी मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देता है कभी भी। मैक्सिमम टाइम जब वो सोता है तभी वॉइस ओवर कर पाती हूँ अच्छे से। और मॉल के बाहर इतनी अच्छी मार्केट लगी हुई थी छोटी सी, और बस छोटी सी क्लिप बनाई, कुछ देखा भी नहीं, ऐसे हम लोग आगे जल्दबाजी में। और यहाँ पे एक स्ट्रीट मार्केट लगी, स्ट्रीट फूड मार्केट थी, छोटी सी बनी हुई थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी खाने पीने की। तो मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ वो कर ही रहा है, ऑर्डर किए थे। मोमो खाने का बड़ा क्या कर रहे हो, लेकिन मोमो मुझे उतने पसंद नहीं आए, फिलहाल देख के काफ़ी अच्छे लग रहे थे। वेरी गुड इवनिंग, रात के 8:15 बज गए हैं। तो आज मैं सुबह से बहुत बिजी चल रही थी, घर के छोटे मोटे काम, और उसके बाद सब्ज़ी लेने गए मिस्टर रावत और मैं, हम सब लोग। और वहाँ से आके लंच वंच बनाया, तो शूट नहीं किया मैंने ज़्यादा कुछ, और फिर सो गए। उठने के बाद सीधा चले गए हम लोग घूमने के लिए। तो नॉनी के जो है समर वेयर जितने भी थे सब छोटे हो गए थे, मैं सब घर में छोड़ के आ गई थी। तो अभी जो मैं उसको पजामे पहना रही हूँ सब वुलन वाले हैं, मतलब गर्म वाले। अब लेकिन गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए कॉटन के पजामे लेने थे, गर्मियों के कुछ कपड़े। टी शर्ट तो मैं डीमार्ट से लाई थी उस दिन, तो पजामे लेने थे उसके लिए। तो हम लोग गए थे रिलायंस ट्रेंड्स, तो वहाँ से हमने लिए हैं 2 कॉटन के पजामे। वहाँ बॉयज़ वाले सेक्शन में देखे थे, ट्राउज़र उतने अच्छे नहीं लगे मुझे, मतलब कलर वगैरह पसंद नहीं आए, तो सिंपल से ये गर्ल्स वाले सेक्शन से लेके आई हूँ मैं। ये एक ये, और वैसे भी एकदम प्लेन कलर है, तो पता नहीं चलेगा बॉयज़ का है या गर्ल का। तो ये 3 to 4 ईयर का लेके आई हूँ, क्योंकि थोड़े से बड़े साइज़ के चाहिए थे। और बस यही चीज़ें चाहिए थी मेरे को, 2 घर में पहनने के लिए हो गए। और बाई 3 गेट 2 का नहीं, बाई 3 उसमें कुछ ऑफ मिल रहा था। तो ये एक जीन्स जो कि नॉनी पहन सकता है कहीं इधर उधर जाने के लिए, एक ये ट्राउज़र और एक ये, तो 3 पूरे एक साथ लिए हमने, अलग अलग कलर। तो इधर उधर जाने के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बहुत लंबे हैं अभी ये, लेकिन इसके लंबे टाइम तक चलेंगे, 1-2 साल तक काम आएगा इसको। तो इसीलिए हम थोड़े से बड़े साइज़ के कपड़े इसके लिए लेके आए। तो ये चीज़ें लाए, और स्मार्ट बाज़ार गए हम लोग, वहाँ से रागी का आटा लेके आए, क्योंकि रागी का आटा ना डीमार्ट में मिल ही नहीं रहा था बहुत टाइम से। तो मैंने सोचा रागी का आटा ले आते हैं। आधा किलो लेके आए, कुछ दिन बना लेंगे आटा मिक्स करके रोटी इसकी। बस ये कुछ चीज़ें थी जो हम लेके आए, और काफ़ी मज़े किए, अच्छा लगा आज। और नोनी तो बहुत खुश हो रहा था, उधर बाइक में भी बैठ रहा, कार में भी बैठ रहा, फिर ट्रेन में भी बैठ रहा उसके बाद। तो अभी जो है आटा वहाँ से आने के बाद इतने सारे बर्तन रखे हुए थे वॉश करने वाले, वो मैंने वॉश किए। शाही पनीर बनाया हुआ है मैंने डिनर में, और अब मैंने चावल चढ़ा दिए, क्योंकि अभी रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा था, मतलब आटा गूँथने का मन नहीं कर रहा था। रोटी के लिए आटा थोड़ा सा बचा था, 4 रोटियां मैंने उसकी बना दी, बाकी का मैंने आटा गूँथ दिया है। तो मोमो हमने खाए तो सही, मैंने खाए, मिस्टर रात ने नहीं खाए, और मोमो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे मुझे, बहुत अजीब से मोमो हो रहे थे एकदम गीले गीले से। तो चलिए अब जो है समेटती हूँ, घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इधर उधर कहीं जाओ ना घर फैल जाता है, ऊपर से ट्रैफिक, संडे के दिन कहीं आप बाहर जाओ, स्पेशली शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और इतना ट्रैफिक हो रहा था, जगह जगह पे रुक रुक के आए, पूरे 2-3 घंटे हमें लग गए आज। फेस वॉश भी करना है, मैं बीबी क्रीम अप्लाई करके गई थी। और आज मैंने अपने बालों पे लगाया था अनियन
जूस, मतलब प्याज का रस निकाल के वो लगाया बालों पे। तो मैं अब कोशिश करूँगी, मेरे पास कमेंट आया था किसी का आप अनियन जूस लगाना, तो देखते हैं मे बी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाए, क्योंकि बालों को रीग्रो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत पतले हो गए मेरे बाल, तो मैंने वो लगाया तो था, उससे मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए। लेकिन मुझे हेयर फॉल रोकना है कैसे भी। सिल्की तो स्मूथ तो मैं बाद में कर ही लूँगी, लेकिन हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने आज लगाया था और मैं कोशिश करूँगी कि इसको रेगुलर अप्लाई करते रहे। तो इसके बाद चलते हैं किचन में। यहाँ पे शाही पनीर बना के गए थे हम लोग मॉल, तो बस यहाँ पे गरम किया, रोटियाँ बनाई और नोनी को सबसे पहले डिनर करा देंगे। और काम बहुत सारे पड़े थे, घर बहुत फैला हुआ था, तो मैंने यहाँ पे हस्बैंड को दे दिया था उसका खाना। वो आराम से बैठ के नोनी को डिनर कराएंगे। और कपड़े जो पड़े हुए हैं यहाँ पे मैं इनको फोल्ड करूँगी और थोड़ा सा घर समेट लूँगी। अंदर पापा के साथ और डिनर कर लिया हमने। 9 बज गए अभी। किचन भी क्लीन कर दिया मैंने, चावल थोड़े से बच गए थे, तो ये कल गरम करके खा लेंगे। और दूध निकाला है, अभी नोनी को दूंगी गरम करके। और इतने सारे बर्तन वॉश कर लिए। नोनी कहाँ गए थे आज? कार में तो गए नहीं, आज हम ट्रेन में बैठे थे ना, छोटी ट्रेन में, बड़ी ट्रेन में। कैसा लगा आप बैठ के? चलो अपने टॉय संभालो फिर। ये देखो नोनी एक काम करती हूँ, दूसरा काम बढ़ा देता है। आपके गुस्सा अंकल देखो। तो आज का ये व्लॉग बहुत ही छोटा बना है और मैं ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं कर पाई इसके बाद। तो चलिए, आई होप कि आपने छोटा सा व्लॉग एंजॉय किया होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।